हाँ जी बताओ। हाँ जी 20 लोग जब काम करते थे आपके अंडर में, जो आपने होटल खोला था, तो कैसे मैनेज करते थे आप उन सबको? कैसे? क्योंकि सबके देखो, सबके वो रहते हैं, छुट्टी जाना है, ये करना है, ड्रामे होते हैं कि मेरे से ये हो गया, मेरा वो हो गया। कैसे हैंडल करते थे आप? बताओ। ऐसा है, सबसे पहली बात तो ये है कि ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा थी कि जैसा स्टाफ मुझे मिला था ऐसा स्टाफ मुझे आज तक नहीं मिला है। स्टाफ? हाँ, तो सब टोटल स्टाफ ईमानदार, हाँ, व्यवहार कुशल और बहुत काम करने वाले थे। अच्छा, ऐसे कर्मचारी मिले थे मुझे बहुत। तो आपने ढूंढे होंगे ना अपने ऐसे? अपने ऐसे कैसे मिल गए होंगे? कुछ तो मेरे और देने आने की कुछ जानकार थे पहले से ही थी। हाँ हाँ। दूसरी बात कि जब मालिक ईमानदार होता है हाँ, तो अगर कैसा भी कर्मचारी फिर वो भी ऑटोमेटिक ईमानदार बन जाता है। कैसे 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 बनेगा बताओ? क्योंकि ऐसा है कि जो मालिक लोग होते हैं ना, जो भी कुछ चीजें गाइडेंस करते हैं गलत कार्य के लिए, तो वैसे कर्मचारी बन जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अब कई ऑटो में देखा है कि भाई ऐसा करना कि वो ग्राहक को 5 रोटी खा 6 बता देना, प्लान का ऐसा कर लेना। तो अच्छा, हाँ, तो उनका भी दिमाग खराब होता है। हमारे मालिक साहब 2 रोटी खा रहे, 2-3 रोटी भूल कर ले, खा ले, ऐसा होता है। अच्छा, मतलब जो है वो बात सत्य बताना, तो वो भी बंदर रहेंगे। दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी बात है, जैसे मेरा होटल शुद्ध शाकाहारी था, तो उसमें बनना कोई मिलावट नहीं, बिल्कुल जो हकीकत है, जो चीजें वो नहीं। और जो ग्राहक आते थे उनके साथ बहुत अच्छे व्यवहार। अच्छा, पहले ये मान के हम चलते थे कि हम जो ग्राहक को खाना खिला रहे हैं तो हम इतने प्रेम से खाना खिलाएं कि उसके अंदर हमारा प्रेम भी उसके अंदर मिला हो। अच्छा, तो हाँ, उसको भी टेस्ट आता था कि हाँ साहब बहुत बढ़िया बना है। जब खाने लग जाते थे तो हम डोला फिर करता था, कहो साहब, ठाकुर साहब कैसा खाना लगा? अरे बाबू जी बहुत बढ़िया है। अच्छा, एक के पास जा के पूछते थे हम, बाबू जी कैसा खाना रहा, और कोई कमी के नहीं साहब कोई बात नहीं है। फिर जैसे हमारे यहाँ एक प्लेट में 2 कंडक्टर ड्राइवर खाते थे, तो हम इतना सामान देते थे कि दोनों आदमी एक प्लेट में खा जाते आराम से। अच्छा, हाँ, तो खूब बढ़ के 3 दाल बनती थी रेड की, जिसको तुअर की दाल कहते हैं, और एक उड़द चने की, एक साबुत मसूर की, जिसको लोग बहुत सिंपल का मसूर कहते हैं या कि, और एक हमारे चलता था केवल मक्खन अमूल का। तो हम क्या करते थे, अपनी तरफ से 25 ग्राम पैकेट आती है ठीक है अमूल की, वो रख दिया करते थे। और रोटी हमारे रोटी हमारे यहाँ तवे की चलती थी, चूल्हे की। अच्छा, बढ़िया होती थी। हाँ, बहुत बढ़िया होती है। ऐसा जैसे चूल्हा हमने चेता दिया, और बहुत बड़ा वो था तवा, जब कम से कम एक दफे में 8 रोटी आ जाती थी तवे पे। गरम हो गया तवा, झट जो है। अब आपके जो इतने कर्मचारी हैं, वो बोल रहे हैं मेरे को मम्मी के पास जाना है, बुखार हो गया, अगर शादी में जाना है, अर्जेंट काम है, तो उनमें कैसे सख्ती रखते थे? क्या मतलब एक तो मतलब कर्मचारी रोटी निकालता था, जो सही जाती थी उन्हें बाहर फेंकता था, एक बेल के डालता था उस पे तवे से। मैं ये बोल रहा हूँ, कर्मचारी देखो ऐसे होते हैं ना कि मुझे कहते हैं मुझे घर जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये जाना है, मतलब बहाने मारते हैं। तो उन बहाने वाले कर्मचारी को कैसे संभालते थे आप? बहाने वाली बात ये थी, जैसे कर्मचारी को वास्तव में कोई काम है, तो मुझसे भी 2 दिन पहले कहता था कि बाबू जी ऐसा है कि हमें फलाने दिन छुट्टी करनी है, वहाँ जाना है। अच्छा, बीमारी भाई पड़ते थे बिल्कुल, तो खूब बढ़िया प्रेम खाना खाते थे, सोते मेरे पास सोते थे वो सब। अच्छा, जिस होटल में मैं सोता था उसी में वो सब सोते थे, सबको ध्यान। और सुबह मेरे साथ उठ के यहाँ आते थे बगीचे में पहले। अच्छा, नहाना धोना करते सब लोग, यहाँ खाने के बाद यहाँ जाते। तो शिफ्ट बनी हुई थी, दिन की शिफ्ट अलग है, रात की शिफ्ट अलग है। तो रात दिन में कितने लोग आते थे? मतलब रात दिन में मतलब 6-7 कर्मचारी थे, 8, और ऐसे रात को रहते थे। अच्छा, तो शाम से शिफ्ट बनी। तो जो ड्यूटी थी 12 से 12, दोपहर दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे थी, और 12 से लेकर सुबह 12 बजे तक। तो जो रात वाले थे, जो छुट्टी पर थे, वो आते थे नहाने धो के जाके, फिर वो चढ़ जाएंगे 12 बजे दिन के, वो चढ़ जाएंगे वहाँ से। अच्छा, अब जैसे मान लो किसी को जाना है शादी में कहीं भी,
साहब ये 2 दिन के लिए आएंगे, तो पहले कह देते वो कैसा फ्लाइट जब जाएगी वापस, तो दूसरे एक पंचायत से कहते ला ऐसा है वो जाएंगे और उसी जगह पे तुम्हें काम करना पड़ेगा, ठीक है नी? ठीक है, तो ऐसा मैनेजमेंट ऐसे आता है। हाँ, कि तुम ऐसा करना कि तुम शाम को छुट्टी कर लेना और रेस्ट कर लेना, और वो जाएगा तो उसके बाद तुम आ जाना। और आपका ख्याल क्या है? क्वेश्चन ये हो रहा है क्या, जैसे कुछ लोग हैं बनिया है, बनिया नहीं मतलब एक मान लो बनिया है, एक दुकानदार है, कोई भी पर्सन है, वो कहता है कि लोग नहीं लगाने चाहिए, मतलब लोग मत लगाओ, टीम मत लगाओ, काम चल जाएगा। ये बात सच है कि गलत है? कैसे मतलब लोग क्या मतलब? लोग मतलब अपने साथ में आदमी नहीं लगाने चाहिए, टीम मत लगाओ, कर्मचारी मत लगाओ, अपने साथ में लोग जोड़ो मत, सारा पैसा आप खुद ही रखो, खुद ही संभालो सब कुछ। तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं तो ऐसा सुनो, जैसे हम संभालते हैं, लेकिन एक आध कर्मचारी हमारा ऐसा भी था कि इतना हम विश्वास अपने बच्चा भी नहीं कर सकते थे, उस करते थे। अच्छा। तो 2 कर्मचारी ऐसे नहीं, ईमानदारी का नाम भगवान था। नाम उसका भगवान था, वास्तव में भगवान था। अच्छा जी। नाम भी भगवान था उसका, वो वास्तव में उसका भी भगवान थे। उसने आज दिन तक एक पैसे की हेराफेरी नहीं की, पूरा कैश उसी के पास रहता था, जाके लाभ वो लेन देन कर रहा है, और शाम को दूध गर्म हुआ राम उसने कम से कम 2-2 किलो की तो अपने घी भी ला के दे दिया करता था। अच्छा जी। ईमानदारी से। हाँ, तो बहुत ईमानदार आदमी था वो। चाय उसके हाथ की ऐसी बनती थी कि बड़े बड़े जैसे मान लीजिए कि कोई MP गुजरात कहीं से आते थे, आके भेंट कर सकने के लिए, तो वहीं रुकते थे वो। अच्छा। एक बार चाय पी जाते थे, लौट के फिर दोबारा वहीं आएंगे, दोबारा फिर वहीं आएंगे वो। अच्छा। हाँ, ऐसी चाय बनती थी। क्यों? 100 ग्राम दूध की चाय बिल्कुल। पहले क्या करता था भगवान, चीनी पत्ती पकाता खूब बढ़िया डाल के, तब खूब पक जाता, फिर इसको 100 ग्राम दूध डालता था। उसके बाद में बड़ा पैसे कांच के गिलास आते बड़े वाले, मैं देखे थे, उन्हें खाते, और फिर एक वो लेते टूस लंबा वाला, फैन कहते उसको, लंबा। और बड़े, हाँ, उसमें अजवाइन डेरी रहती थी, बड़े प्रेम से खाते थे। तो एक आध बटी साहब अच्छे थे, लोग आते थे, चार साहब आपके चाय तो भैंसो ऐसे ही नहीं थी, मिलती नहीं है। तो मैं कही ऐसा है बाबू जी, केवल ये ईमानदारी के खेल है, सुविधा के अलावा ये है कि हमारे मिलावट नहीं है, और भैया हमारे बेईमान को काम नहीं मिलता, सब काम ईमानदारी का है। मेरे कहने का क्वेश्चन था कि किसी भी बिजनेस में आपको अपने लिए साथ में लोग कर्मचारी रखने चाहिए, नहीं रखने चाहिए? किसी भी बिजनेस में, किसी भी नहीं, देखो, कारोबार में अगर अपने कोई परिवार का आदमी है, रहेगी, लेकिन कर्मचारी नहीं रखना चाहिए। लेकिन कर्मचारी को ऐसा होता है कि वो इतना वफादार, मतलब रखने चाहिए, लोग रखने चाहिए ना, लोग रखने चाहिए, क्योंकि लोगों से काम बनेगा। तो वो उसके एक प्रकार के अंग होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लोग मत रखो, लोगों से तो फालतू पैसे, आपको उनकी सैलरी देनी पड़ेगी, उनको काम करना पड़ेगा, इससे अच्छा तो मैं ही कर लेता हूँ। आप तो अकेले क्या काम करोगे बताओ? मैं कब तक जगह जाऊंगा, मैं रात को 12 बजे सोऊंगा, तो रात थोड़ी देर तो रखना पड़ेगा, मतलब रखना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ एक अपने ऐसे अटैच करना था, काम वो करने कैश तुम काटोगे, कोई विश्वास पात्र होगा, और कोई गड़बड़ आदमी नहीं होने देगा, बिल्कुल वो किसी को शराब नहीं पीने देगा, और कोई गड़बड़ नहीं होने देगा। मतलब ऐसे आप मैनेजर डाल दिया आपने, बट टीम जरूरी, मतलब वो नहीं। बहुत मुश्किल है ना, बिना कर्मचारी काम चलता है, लेकिन कंट्रोल तुम जब कर सकते हो कि एक तो उसके आपका व्यवहार बहुत बढ़िया होना चाहिए, नंबर 2 ईमानदारी होनी चाहिए, तो इसका असर कर्मचारी ऊपर पड़ता है। इसमें हमारा मालिक कैसा है, और एक चरित्रवान मालिक जैसा को वैसी कंपनी बन जाती है। हाँ, मतलब खराब भी अच्छा बन जाती है। मेरे पास 2-3 कर्मचारी ऐसे थे जो गाजा चलन भी लगाते थे, अच्छा करते थे। लेकिन जब मैं सुबह लाता था बगीचे में नहाने के लिए, नहा धो के वो करते थे ना, तो रोज नहाने के उसकी आदत कर्म हो गई। बताओ, डेली जब आएगा मेरे संग में तो आएगा, फिर मैं उसको समझाता था याद होता है ऐसा। तो उसने क्या किया फिर, पहले कंडक्टर सीखी, फिर कार ले ली, फिर दिल्ली पहुंच गया। अच्छा। दिल्ली में उसे इतना कार नाम कमाया ये टूरिस्ट पर ले जाने में, फिर मेरे पास आया कार लेके। अच्छा। पैर बच्चे भाई साहब, क्या साहब आप मेरे गुरु हो, आप लोगों ने लाइन डाल दिया, काम सिखाया, और मुझे तुम मेरे साथ जल्दी चलो। फिर बेटा दिल्ली चलूँगा मैं, पर वैसा है कि ठीक है तो यहाँ आएगा मिल बेकार, कोई बात नहीं है। तो इतना पता वो खराब लड़का था वो, तो मेरी ज़िंदगी बड़ी, मैं तो एक बाजी में फंसा हुआ था, तुझे फिल्म लगाना, गाजर लगाना, मैंने मतलब कोई बेसल नहीं जोड़ा था, आग धतूरा सब नहीं खाई है मैंने, पर अब मेरा बिल्कुल घृणा हुई नहीं। और वो जब भी गई, जो आदमी टाइम से दिल्ली नहाएगा, धोएगा, खाएगा, तो फिर वो आदत छुड़ी आती है उसकी। मतलब जैसे मतलब बहुत सारे गाय तो नहाते नहीं है, खाना नहीं खा रहे, बेसन कर रहे हैं, भूख नहीं लग रही है, चाय पी ली, कुछ खा लिया,
पर जो आदमी टाइम से नहाएगा धोएगा फिर वो काम करता है, उसको भूख लगेगी, फिर बुखार जब खाना खा लेगा फिर भी अच्छा नहीं रहती है किसी चीज़ की खाने नशे वाली है। बहुत से लोग पीने के कहते हैं ठहर जा साहब खा नहीं खाया मैंने, और जब खाना खा लेंगे पिएंगे नहीं फिर वो। मतलब नियम से कुछ चीज़ करोगे ऑटोमेटिकली गंदी आदतें लगेंगी हो जाएगी, कंट्रोल हो जाती है। मतलब टीम रखनी चाहिए, टीम को अच्छी तरह संभाल रखो और अपनी ईमानदारी रखो। अच्छा सुनो, टीम के साथ विश्वासघाती मत करो। जैसे किसी की मजदूरी दे रहे तो क्या करें उसको कि उसके साथ मत कर लें कि हम लिखते गए पैसों को और उसने क्या किया, उसने लेता कि उससे लिखावटी नहीं करी, हमने उसमें 2 साल झाड़ डाल दिए हैं। अब ठीक है उसे पता नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा कह रही है यार अपने दोस्तों में गलत है, उसके नाम ठीक बात नहीं है। इसलिए बेईमानी मत करो, जो उसमें तनख्वाह उसकी तनख्वाह दो टाइम से, उसकी परेशानी को समझो क्या क्या परेशानी है। अब थोड़े पैसा सब में होते हैं तो ऐसे करके काम चल जाता है। बढ़िया बात है। तो अपने कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा फिर कुछ नियम ऐसे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ कोई नियम था कि कोई आदमी शराब नहीं पी सकता बैठ के, वहाँ के लोकल आदमी या कोई आदमी। तो शुरुआत तो थोड़ी परेशानी आई कि वहाँ के लोग दादा भाई वगैरह बोलते थे, लेकिन नहीं हमारी उसके सामने कोई टिकता कैसे फिर बोला आपने? मान के चलो कोई दादा भाई टाइप आ गया, कोई गुंडे टाइप आ गया, उसके लिए इंतजाम था क्या, ये इसमें कायदा हो गया। पहले उसको इतना रिस्पेक्ट दो पहले उस आदमी को कि बेटा ऐसा है देखो कि तुम्हारी शक्ल से ऐसा लगता है तुम बहुत बढ़िया आदमी, राजकुमार जैसा लगते हो यार, पर क्या तुम बस में फंसे हुआ बेकार के आज में जैसे पीले से क्या हो जाता है तुम, अरे 4 साल बात ऐसे याद पड़ गई है, कोई बात नहीं याद पड़ गई है तो अपने बाहर कहीं जाके थोड़ी खा जाओ और प्रेम से खाना खा लो। यहाँ देखो सारी जगह यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, सब काम में गड़बड़ हो जाता है, फिर मान जाते थे ठीक है साहब, अकड़ से काम निकलता था प्रेम से। और जब कोई बहुत याद बने तो हमें पास इंतजाम भी था उसका। हाँ भाई बच्चे थे कर्मचारी को बढ़िया थे, हम 4 जगह पकड़ ला 5-2 साल के समय पे। अच्छा फिर जब पुलिस अधिकारी को पता पड़ गया लाला माँ को पी नहीं सकता है, एक आध पुलिस वाले भी आ गए, दरोगा रडे आ गए, आके उन्होंने खुला खाली करी, हमने उसे समझाया वो नहीं माने। अच्छा गुस्सा में चले गए यहाँ से और ले पीपा छापतों को देखे, हमें देख लिया हमने ऐसा करेंगे बस ठीक है। मैंने उससे पहले उसके नाम खिलाफ कार्रवाई करती, एडवांस CEO आया चेक करने के लिए, सब लोग कहते अरे साहब बिल्कुल गलती इनकी नहीं है, वो दवाई बहुत कर रहे थे, इनसे बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहे थे, उन्होंने रिपोर्ट भेज दी, हमने चेक किया और बिल्कुल सही पाया गया ये इस पर उसकी गलती थी दरोगा की। अब दरोगा मुझे हाथ जोड़ रहा है क्या सब मुझे बचा दो यार, ग्रस्त वाला आदमी गलती हो गई, ठीक है चलो कोई बात नहीं है, हम उससे लिखवा के ले लेते थे और हम भी लिखते थे सब कोई ऐसी बात नहीं है, ग्रस्त वाला आदमी है गलती हो जाती है और हमें इसके साथ कोई कार्रवाई नहीं करनी है, चलो ठीक है। फिर वो लोगों को पता चलेगा कि कोई नहीं आता था वहाँ पे, सब डरते थे। और अब क्या कि भाई लाला वो शरीर में हमारी जान भी थी, अरे माँ हम तो बहुत पहले ताकत थी, मैं अब नहीं है दिया ताकत, अब ताकत अब कमी नहीं पर पैरों से ला जा रहे हैं, बस सब ये बात है भाई। जी उड़ाते हैं और